Assalamualaikum. Welcome to Minute Max. So now the topic of discussion is epilepsy. Before we go कि epilepsy है क्या, we should know कि कुछ जो common terms होती हैं जो interchangeable भी नहीं है, हम उनको एक जगह एक तरह इस्तेमाल करते हैं, कभी उसको दूसरे नाम से कहते हैं. तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए what is a seizure. Seizure actually it's abnormal excessive electrical discharge हम ये कह सकते हैं excessive electrical discharge, excessive brain activity, that's seizure. Now when it is जब this motor manifestation हमारे पास आती है of excessive electrical discharge तो उस वक्त हम इसे कहते हैं that is a convulsion. तो इन दोनों वर्ड्स को हमेशा इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं. कन्वर्जन है, सीजर है, कन्वर्जन है, सीजर. तो व्हाट इज एपिलेप्सी एक्चुअली? एपिलेप्सी इज एक्चुअली an unprovoked seizure. It's actually a spectrum of diseases that lead to neurological disorders जिसमें हमारे पास unprovoked सीजर्स आते हैं हमारे पास. चलिए एक बात क्लियर होगी कि दिस इज हमारे पास सीजर्स आ रहे हैं. नाउ हाउ मेनी एपिसोड शुड बी देयर कि हम एक पेशेंट को लेबल करेंगे एपिलेप्सी, तो मस्ट बी एटलीस्ट 2 एपिसोड हमारे पास होनी चाहिए ऑफ दीज अनप्रोवोक्ड सीजर्स कि हम पेशेंट को लेबल कर सकें कि दिस इज एपिलेप्सी. अब जो कॉमनेस्ट टाइप्स है जिसका प्रेजेंट करते हैं उसको देखते हैं. कॉमन जो कॉमनेस्ट वन है दैट इज टॉनिक क्लोनिक फेज. टॉनिक क्लोनिक एपिलेप्सी या सीजर जो हमारे पास आते हैं. टॉनिक क्लोनिक सीजर्स के अंदर आपके पास पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करता है कि फर्स्ट यूजली पेशेंट फॉल्स लाइक अ ब्रिक. जिस तरह ही लूजेस द टोन ऑफ द बॉडी एंड देन उसके बाद आपके पास क्लोनस आती है, देन द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट. यूजली ये फेज हमारे पास होता है. दिस इज द कॉमनेस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशंस ऑफ एपिलेप्सी. और इसके बाद जो वर्कअप हम करते हैं, जो एग्जामिनेशन करते हैं, दैट इज सेम फॉर एवरीबॉडी. फिर ये पता होना चाहिए टॉनिक क्लोनिक में क्या चीज़ होती है. सबसे पहले देयर इज लॉस ऑफ टोन और फिर देयर इज इंक्रीज टोन, क्लोनस आ जाता है आपके पास. देन दूसरी जो हमारे पास आती है दैट इज फोकल. फोकल में कोई एक पार्ट ऑफ द बॉडी हैज दिस एक्सेसिव एक्साइटेबिलिटी. कोई एक लाइक एन आर्म, लाइक अ फिंगर, लाइक पार्ट ऑफ द फेस दैट हैज this increase excitability, increase motor movements. तीसरी जो हमारे पास आती है that is mostly present in the childhood is absence seizures. Also called the zoning out, the phasing out. The patient usually बात करते हुए रुक जाते हैं. They usually blink or there might be other abnormal movements. यूजली ये होता है कि दे जोन आउट और देन आफ्टर 15 सेकेंड 30 सेकेंड्स वहीं से रिज्यूम करते हैं जहाँ वो पहले थे. नाउ जो हमारे पास आता है दैट इज दीज आर द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ द सीजर्स. नाउ अ पेशेंट कम्स टू यू विद द हिस्ट्री ऑफ कि द पेशेंट हैड सीजर्स. हाउ टू एग्जामिन अ पेशेंट विद एपिलेप्सी. हम ये
अटेंडेंस से भी पूछ रहे रिगार्डिंग हाउ द अटैक स्टार्ट्स, टॉनिक क्लॉनिक फेज दी गई थी। पेशेंट में हमें जो देखना होता है वो हमें ये देखना है कि क्या आप रोलिंग ऑफ आइस थी कि नहीं, एनी फ्रॉदिंग फ्रॉम माउथ, एनी एविडेंस हमारे पास कोई टंग बाइट का मिलता है, एंड देन हमारे पास जो सेकेंडरी हमारे पास इंजरीज आती हैं ड्यू टू फॉल, ये हमारे पास है कि नहीं, देन वी लेबल दिस पेशेंट हैड एन एपिसोड ऑफ एपिलेप्सी। तो हाउ वी इन्वेस्टिगेट सच अ पेशेंट? इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास वही दो तरीके होते हैं और वही दो लाइन्स हैं। सबसे पहले जस्ट टू कंफर्म द डायग्नोसिस, और नंबर 2 हमारे पास आ जाता है टू फाइंड द कॉज। टू कंफर्म द डायग्नोसिस हम क्या करते हैं, वी नीड द इमेजिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन देखने के लिए वी गो फॉर द EEG। टू फाइंड द एबनॉर्मल एक्टिविटी, हमने इसमें यही देखना है कि कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी इज गोइंग ऑन और किस एरिया में आपके पास ज़्यादा हो रही होती है। देन द इमेजिंग स्टडीज कैन बी डन like imaging studies like CT scan, brain with contrast. Why with contrast? To find any space of lesions, any tumor, any brain abscess that can lead to this. And same, to get a better look at it, MRI brain हम लोग करा सकते हैं। ये तो हमारे पास हो गया। सबसे पहले क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हमने कंफर्म किया, देन टू फाइंड द कॉज हमने देखे कि कोई हमारे पास स्ट्रक्चर लीजन तो नहीं मौजूद। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे पास किसी किस्म की कोई मेटाबॉलिक प्रोफाइल की डिरेंजमेंट तो नहीं है। तो मेटाबॉलिक प्रोफाइल में हम लोग कहते हैं वो यूजली चेक BSR, हाइपो और द हाइपरग्लाइसीमिया, both can lead to seizure। Then serum calcium, hypocalcemia can lead to such condition। Sodium and the potassium, hyponatremia can lead to this। ये हम करवाते हैं। बाकी एक चीज़ और सोचनी चाहिए कि क्या हमारे पास कोई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर हो सकता है एट द लेवल ऑफ द ब्रेन दैट कैन लीड टू दिस। वो चेक करने के लिए जैसे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है लाइक एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ SLE, तो उसके लिए हम क्या कराएंगे, वी गो फॉर द ANA टू गेट के इस वक्त एक्टिव इन्फ्लेमेशन है कि नहीं। वो कैन गेट द इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स लाइक ESR, लाइक CRP, हम लोग ये चेक कर सकते हैं। एंड लास्ट हमारे को जो आता है टू चेक इन्फेक्शंस, तो वी कैन गो फॉर lumbar puncture, और आखिरी चीज to get a serology for syphilis or HIV। So this is the workup of epilepsy। याद रखिए इसको segregate करना in two groups। सबसे पहले to confirm EEG, then to find the cause structural brain disease सबसे पहले, then metabolic derangements, then inflammatory disorders, then infections। Now how to treat? Now treatment of epilepsy, the one group that is used, these are the anticonvulsants।
Now हमें याद रखना चाहिए there are few drugs that are first line for few types of epilepsies. जिस तरह हमारे पास generalized tonic-clonic seizure के लिए we use sodium valproate as the drug of choice or the valproic acid. Second, for the myoclonic seizures, same drug is used as first line, sodium valproate. Now, जिस तरह हमने बात की थी, अगर हमारे पास absent seizures हैं, that are usually present in the children we have talked before. तो absent seizure में हमारे पास the drug of choice is ethosuximide. The last one जो हमारे पास common type आती है focal seizures. We use the drug lamotrigine. तो ये तो हमें पता चल गया कि अगर हमारे पास diagnosis है तो these are the drugs of choice. Now how to start a treatment? Can we go for more than one drug? Can we go for the known drug treatment? So how we start? जो treatment regimes हमारे पास होती हैं उनमें we usually start with the single drug, single first line. Like in the case of generalized tonic-clonic seizure, the first line drug would be sodium valproate or valproic acid. If in 2-3 months the patient is not able to tolerate it or उसके seizures control नहीं हो रहे, then what we can do, we can add on another drug from another group, like we can add lamotrigine. And if it doesn't work, again हम क्या करते हैं कि valproic acid को drop करके we can add another drug like carbamazepine. इसी तरह हम ऐड और ड्रॉप करते रहते हैं, लेकिन इज दिस ऑल नहीं. इफ द पेशेंट डजंट रिस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट, व्हाट वी डू, वी गो फॉर द नॉन ड्रग ट्रीटमेंट. उसमें हमारे पास क्या चीज़ आती है, हमारे पास सर्जिकल ऑप्शन भी हैं. आज में हमारे पास और लेटेस्ट ऑप्शन आ चुके हैं. जो सर्जिकल ऑप्शन में हमारे पास ये होता है कि वी डू द सर्जिकल रिजेक्शन of any epileptogenic area. जो भी फोकस हमारे पास है epileptogenic, we just take it out. सही है. लेकिन अभी जो नॉन सर्जिकल मेथड्स आ चुके हैं उसमें हमारे पास वेगल स्टिमुलेशन टेक्निक आ चुकी है. एंड द लास्ट वन जो यूज होती है दैट इज डीप ब्रेन स्टिमुलेशन. That are new techniques, that are new treatment modalities that are used for the treatment of epilepsy if the drug regimes fail. The last ये है कि when to stop the treatment. क्या ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है ऐसे पेशेंट के लिए? might be not. देखिए in the case अगर patient remains seizure free for 2 years, then we might can stop the treatment, stop the drug regimes. Now इसके साथ you have to counsel the patient that stick to the drug regimes. दूसरी बात इसके साथ ये है कि कुछ professions you have to leave, like driving. Different countries में different rules हैं that an epileptic patient can drive or not. You have to quit professions like that. दूसरा proximity to the water, जैसा swimming है, boating है और deep baths हैं, इसको आपने बताना होता है कि you have to refrain from these activities. So this is all about the treatment of epilepsy.